हेलो हेलो ओ भाई ये वाडा रोड़ा नाला रहने दो शांति का आज सारा भाईचारा है आज आज बदनाम नहीं करा करते भाई किसान भवन ना देखा ये सब की आस्था का केंद्र है यो अरे वो क्या बात हो गई थी अरे नहीं नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया के दहर में। जैसे कि आप सभी को पता है कि किसान भवन के अंदर प्रधानी को लेकर के भारी बवाल मचा हुआ है आजकल पानीपत के अंदर। तो ये देखिए अभी यहाँ पर आज दोनों गुटों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए ये बवाल जो है थमने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। लगातार यहाँ पर जो है बवाल आप देख सकते हैं, आज कई दिन हो गए हैं लगातार यहाँ पर पंचायत होती है, पंचायत में कोई फैसला होने के बजाय जो है यहाँ पर बवाल होता है, एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। देख सकते हैं किस तरह एक दूसरे के हाथों, कहते हैं कि एक दूसरे के साथ हाथापाई करने पर उतारू हैं ये लोग। बड़ा ही भयानक मंजर है यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप देखिए किस तरीके यहाँ पर लोग जो है शोर करने लग रहे हैं। हेलो भाई, कोई भी भाई जो भी इस नाम लिखेगा, जो इस भवन का नाश करा के जाएगा वो उसका जिम्मेदार होगा। भाई युवा जितने भाई आ रहे हैं मुंह मानो इस भवन का नाश करना रहे हैं, समझ अजोग रोड़ा करना रहे हैं, क्योंकि आपको पता प्रशासन बाट में यारे मीटिंग हो, यारे सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक है, प्रशासन नहीं चाहता यार मानस पकड़ा और 1 मिनट के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। कदे काला को भाई सारे प्रधानियां दरी रह जाएगी और इधर फिर हमें जो लगेगा ना ताला उनमें खलवान खतरनाक करते भरेंगे। आपसे अनुरोध है किसी भी प्रकार के अफवाह पर ना ध्यान दे, ना कोई झगड़ा करता ना कर सकता। जो गलत करेगा वो जिंदगी भर कांडा नाम लिखा जाएगा। भाई कोई भी हो, चाहे कोई समर्थक ले रहे हो, सब भवन का चार्ज लेना रहे हो ना लेना रहे हो, वो आड़ा नाम लिखा जाएगा। वही सुना रहे मैं कुछ और नाश करके गा दे भवन का अपना लिखवाने की हिम्मत हो, तुम सब कर लियो गलती। समाज है यू और सारा इतिहास लिखा जाएगा जिनसे खोवाला है। ठीक है, और भाई आप अपने समर्थक ने कह दो जो भी आ रहा हो हमारी इज्जत का साथी है, बेच दी गाली। भारतीय किसान अपने प्यार से कह दिया भाई, जो भी समर्थक ले रहे अपने समझा दो, कल बुराई का प्रचार पूरा चौड़ा टेनेगा। अगर भाई ना भवनिया नाश करके होगा ना फलाना झगड़ा नहीं होगा ना तो प्रशासन के अंदर नहीं जानता यू। तो आप तक दोबारा फिर कह रहे भाई एक शब्द भी गया वो नाश कर देगा। ठीक, धन्यवाद भाई। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं लगातार। यहाँ पर कुलदीप बुलाना जो कि पूर्व में प्रधान रह चुके हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि यहाँ पर गुटबाजी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर शोर शराबा जो है पूरी तरह से यहाँ पर हंगामा हो रहा है। जो भी है भी आ रहा है और किसी का जो भी है ठीक करो। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विवाद है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है और लोग जो हैं भारी मात्रा में यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है भारतीय किसान यूनियन के नारे लगाने वाले जो है गुटबाजी में जुड़े हुए हैं ये लोग।
ये लोग नारे तो भारतीय किसान यूनियन के लगाते हैं, लेकिन गुटबाजी इनकी आप स्पष्ट देख सकते हैं किस तरीके यहाँ पर लोग जो गुटबाजी कर रहे हैं। कोई अवस्था बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। भाई प्यार था भाई बोल रहा भाई कोई मीटिंग चल रही है पूरे जिले की। हेलो हमारा पूरे जिला के साथियों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने व्यवस्था फैलाई चालू कर देना आप लोगों को प्रशासन बाहर निकाल देगा। भाई ऐसा बंद करो भाई यार तो बात करो यार क्या हो गया और सारे मजदूर से आ रहे हैं ना, ये अपने सारे भाईचारे ने लेकर आइए और 1 तारीख की मां पंचायत करेगी, हम उस फैसले को मानेंगे। ये 5 साल की मानेंगे कुछ भी। अरे हम पंचायत का गाड़ी पट्टा माने ना वो ना मंदे वो ना नहीं बोलिया प्रधान मारा प्रधान टिंकू है हाँ ठीक है हमारी बात समझ आ रही तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है बार बार महापंचायत की बात की जाती है। एक गुट कहता है कि महापंचायत होगी, लेकिन दूसरा गुट जो है इस महापंचायत को मानने से इनकार करता है और उनके द्वारा टिंकू देशवाल को प्रधान घोषित किया गया। उनका कहना है कि टिंकू देशवाल को जो प्रधान घोषित किया गया, प्रधान वही रहेगा। वहीं सोनू मालपुरिया अपना पूरा जो है हंगामा पुरजोर हो रहा है। पहले तो बैठ करके विवाद को निपटाने की बात की जाती है, लेकिन फिर उसके बाद जो है मामले को तूल दे दिया जाता है। लगातार यही जो चला जाता है। तो देख सकते हैं कि अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सोनू मालपुरिया के कार्यकाल के 4 महीने बाकी हैं। 4 महीने के बाद फैसला किया जाएगा, लेकिन दूसरा गुट जो है यही चाहता है कि अब भी इस कार्यकारिणी को भंग किया जाए, प्रधान को सीट से हटाया जाए और नया प्रधान बनाया जाए, जैसा कि जिले के सभी किसान चाहते हैं। यहाँ पर हंगामा आप देख सकते हैं कि सुबह से ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन मामला जो है किसी निष्कर्ष पर पहुँचने की बजाय तूल पकड़ता जा रहा है। और यहाँ पर समय समय पर आप लोग झड़प भी देख रहे हैं इनकी, तो झड़प भी आप इन लोगों की किसानों की देख सकते हैं। समय समय पर इन पर झड़प भी बहुत गहरी होती जा रही है और ये मामले को निपटाने की बजाय मामले को बढ़ाते चले जा रहे हैं, चाहे वो गुट सोनू मालपुरिया का हो या फिर टिंकू देशवाल का हो। मामला जो है गहराई में चला जा रहा है और देखना यह होगा कि अब समय के साथ ये मामला तूल पकड़ेगा या फिर यहीं निपट जाएगा। ये सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जाएंगी और जानना चाहेंगे। और एक सज्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी भाई, आज मीटिंग हो रही है, क्या फैसला लिया गया उसमें? ऐसा जी, मैं समालका से ब्लॉक प्रधान हूँ, समालका ब्लॉक से। ये बीच में तोड़ना। नाम क्या? वीरेंद्र। ऐसा जी 2 साल का हमारा कार्यकाल होता है, चलता रहा। हमारे जो बुजुर्गों ने यहाँ किसान भवन की कमेटी गठित की थी, वो 2 साल का होता है। उसमें 4 अगस्त तक सोनू मालपुरिया प्रधान है। तो ये 2-4 शरारती तो झूठ पहला फुसला के ला के लोगों को कह रहे हैं कब्जा करेंगे। ओ भाई पत्रकार तू बदलिए, तो ये गलत वो कर रहे हैं। 4 अगस्त तक समालका ब्लॉक का नंबर है और सोनू मालपुरिया प्रधान है। अच्छा, ऐसा क्या करना रहा? कार्यकाल तो 2 साल का था। 2 साल से पहले ये हंगामा किस तरह उठा? आखिर क्या वजह रही इस हंगामे की जो इतना हंगामा हो रहा है? वजह ये रही, कोई 1 तारीख को जो मीटिंग उसमें उन्होंने कहा कि 5 साल कार्यकाल करेंगे, तो इन्होंने किसी भी ब्लॉक को कर दो। इन्होंने फैला दी गाँव में जाके कि ये तो ना भवन पे कब्जा कर रहा है सोनू मालपुरिया, जबकि भवन में काम कर रहा है। 10-15-20 लाख का काम किया उन्होंने। नहीं, कोई
एक पूरी पंचायत है आप लोगों की, पूरी एक पंचायत रजिस्टर्ड है किसान भवन, तो उसके अंदर कोई एक प्रधान ये फैसला कैसे ले सकता है कि कार्यकाल 5 साल का हो जाए? क्या पूरी पंचायत की कोई वैल्यू? पंचायत 1200 आदमी थे, पूरे जिले की मीटिंग थी, 1200 आदमी थे उसमें, जो सभी ने हाथ उठा के फैसला किया था। लेकिन उसके बाद इन्होंने उसका प्रचार नहीं किया कि 5 साल कार्यकाल बढ़ा। इन्होंने गलत प्रचार कराया कि इन्होंने 5 साल भवन पर कब्जा किया, ये प्रचार कर दिया। अब बात कब्जे की आ रही है, जब भी देखा गया यहाँ पे यही आ रही है कि कब्जा करने की फिराक में है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, थोड़ा समय पहले किसान भवन के बाहर पुल के नीचे भी तारे लगा के सोनू मालपुरिया द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गई थी पार्किंग बनाने के लिए। तो फिर ये लोगों का शक तो जाहिर है, जो किसान पुल के नीचे कब्जा कर सकता, किसान भवन पे क्यों नहीं? ऐसा देखो, आप पत्रकार हो, आपको पता होगा, कहीं भी ऐसी जगह है कोई भी कभी भी कब्जा नहीं कर सकता। किसान भवन में, मंदिर में, चौपाल में या पुल के नीचे कोई भी नहीं। उसका घर बहुत बड़ा, उन्हें कब्जा करने की आगे जहाँ रह रहा है। ये सिर्फ किसान भवन के लिए जो करता है, इसी के लिए करता है, और कोई अगर इनकी कब्जा करने की नीयत नहीं थी तो फिर इतना बवाल क्यों? इस बात का मतलब बैठ के भी फैसला हो सकता है। कई किसान नेता ऐसे हैं जो राजनीति करते हैं, उन्होंने गलत प्रचार कर दिया इसका, इस बात को गलत फैला दिया। अब लोगों की समझ में आ गई असली बात क्या है। अब देखो, नहीं आप लोगों के समझ में आ गई, 4 महीने पूरे होते ही आप खुद रिजाइन करोगे? बिल्कुल। सोनू मालपुरिया मतलब प्रधानी छोड़ेगा? हाँ बिल्कुल छोड़ेगा। उस समय भी यही बवाल करोगे जी मैं भी प्रधान हूं? नहीं, वो तो निर्णय था, एक सलाह ली थी उन्होंने, वो तो एक निर्णय मतलब सब पे सलाह ली थी उन्होंने, कोई थोपी थी उन्होंने की। जब 1200 किसान, फैसला क्या हुआ? मतलब कार्यकाल जो 2 साल का ही रहेगा प्रधान का? हाँ जी, सोनू मालपुरिया की पंचायत में किसान आए हुए थे, और जो फिर बाद में आए 9 तारीख को, वो थे राजनीतिक जो भड़काए और थे, ये समझा कि कब्जा कोई भी उनमें आप कैसे कह सकते हो वो राजनीति तो सोनू मालपुरिया भी लड़ रहा है, पीछे चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। इसने नहीं लड़ा, इसकी घरवाली लड़ा था जिसने, इसकी घरवाली ने लड़ा, लेकिन काम तो सारा इसी ने करना है। नहीं, आपको भी पता है महिला कोई भी किसी पद पे आ जाए, वो प्रधानमंत्री के पद पे भी आ जाए, उसको भी नहीं करने देते हैं। वो पढ़ी लिखी है जी, क्यों इसको, वो पढ़ी लिखी है, वो खुद करेगी। उन्हें पहले भी सरपंच करी है तो जेल में तो उसने कर दी, उस टाइम भी करी थी उसने। ये क्यों करेगा? ये किसान यूनियन की सेवा में लगा हुआ है, वो गाँव की सेवा करती, गाँवों की सेवा। फाइनल हो गया कि ये कार्यकाल प्रधान का पूरा होते रिजाइन करेगा यहाँ से? बिल्कुल, हमारा हक है, हमारा ब्लॉक का हक है, संभाल के 4 अगस्त तक वो हम छोड़ देंगे किसी कीमत पर भी। देखिए वीरेंद्र हमारे साथ है संभालका ब्लॉक से। इनका कहना है कि सोनू मालपुरिया का कार्यकाल जो है 4 अगस्त तक है। 4 अगस्त के बाद सोनू मालपुरिया खुद प्रधान पद से रिजाइन कर देंगे और जिस ब्लॉक का नंबर आएगा प्रधानी उसी को दी जाएगी। 5 साल का जो कार्यकाल जिसको लेकर के यहाँ पर बवाल हो रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कब्जा करने की फिराक में है। अगर 4 अगस्त तक कार्यकाल पूरा होने के बाद सोनू मालपुरिया अगर यहाँ पर फिर से रहता है तो उसके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो आज तक लोगों पर होती आई है। किसान भवन का, किसान पंचायत का जो फैसला है वो सभी पर मान्य होता है, चाहे वो कोई पूर्व प्रधान है, मौजूदा प्रधान है या फिर आने वाला प्रधान है, तो उस समय ये बवाल जरूर होना चाहिए। तो अभी किसान भाइयों से हम भी इंडिया की दाढ़ के माध्यम से कहना चाहेंगे कि पंचायत को पंचायत की तरह लीजिए, फालतू का बवाल मत कीजिए, क्योंकि बवाल में काम बिगड़ते हैं, संवरते नहीं हैं। पंचायत में पूर्व में प्रधान रहे चूर सिंह रावल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी रावल साहब, आप प्रधान रह चुके हैं किसान भवन में, मैं जानना चाहूँगी ये सारा बवाल क्यों हो रहा है? ये देख रहे हैं कई दिनों से पंचायतें हो रही हैं, हंगामा हो रहा है, आज भी हाथापाई भी हुई है, क्यों हो रहा है ये सारा बवाल? ऐसा है जी, जब इसको समय दे दिया था, समय देने के बाद आज तक का इतिहास ये रहा है कि जो भी जिला प्रधान बनाया वो 2 साल के लिए बनाया है। आपने पता ही है कि मेरे टाइम में आप यहाँ बैठे भी हैं और 2 साल का मेरा भी टाइम था, हम भी 2 साल का कार्यकाल पूरा करके चले गए थे और हंसी खुशी हमने अपना चार्ज दे दिया था। मान ले इसने जिले के पूर्व प्रधानों की मजाक कराया, उसके साथ बदतमीजी करी, आपने मेरे खिलाफ भी इसने बोले, आपने पता होगा, अब मेरे साथ भी गाली गलौज करी उसने। ये जिला प्रधान को शोभा नहीं देता। ये पूर्व प्रधानों पर इल्जाम लगा रहा है और उनके साथ मतलब गाली गलौच उनके नाम की कर रहा है, इसी बात से खफा है सारे। खफा है। दूसरी बात यह है कि भाई जब 2 साल का कार्यकाल है तो 5 साल का कार्यकाल क्यों किया जाए? उसकी गरिमा में रहना चाहिए ना आदमी को, जो गरिमा किसान भवन की है वो रहनी चाहिए, अगर नहीं। सवाल का कारण ये 5 साल का कार्यकाल है या कुछ और भी है? कुछ नहीं है, 2 साल का सभी का पीरियड है, 5 साल का, क्योंकि बापाली ब्लॉक का जो था नंबर था तो इन्होंने बापोली ब्लॉक के कुछ 1-2 आदमी बुलाया गया,
ये कहता है जी हमने तो समर्थन दे दिया इसका, लेकिन बापोली ब्लॉक में हम भी रहते हैं, टिंकू भी रहता है, तेजपाल फौजी सुरेंद्र ब्लॉक प्रधान भी रह रहे हैं, और भी हमारे अच्छा, इनका कहना है कि ब्लॉक वालों ने ये कह दिया कि प्रधान तू ही रह जा, प्रधान तो रहेगा, लेकिन भाई बोली का नहीं बनेगा। बापोली नहीं बनेगा। भाई हमने तेरे को समर्थन दिया, किसी ने भी समर्थन नहीं किया इसका, अगर नहीं तो ये हाथापाई ये जो लैंग्वेज बोल रहा है ये सबसे बड़ी निंदनीय है। किसी प्रधान के प्रति भी, यहाँ कोई भी रहा उसने सारा कुछ करके गया, आपकी आंखों के सामने ही करके गया, जो भी करके गया है, अच्छा करा बुरा करा तो उसके कर्म की बात है, लेकिन ये है कि समाज की माननी चाहिए, पूरे ज़िले की कमेटी है, पूरे ज़िले के लोग हैं, अगर नहीं किसी के साथ हाथापाई नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, बदतमीज़ तो बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। ये है जिले में काफ़ी जो हैं पहले जैसे आप प्रधान रह चुके हो, और भी कई लोग हैं जो प्रधान रह चुके हैं ब्लॉक वाइज, तो कितने लोग आपके पक्ष में और कितने इसके पक्ष में? ऐसा है जी 18 प्रधान है, 18 में से 15 जो है ना हमारे पक्ष में है, क्योंकि राज सिंह आर्य और निशान मलिक जी तो आए ही नहीं आए, तो उन्होंने सोचा उनकी सहमति नहीं है, और 12 प्रधान जो है आजकल जिंदा हैं, सारे के सारे यहाँ पर एज प्रेजेंट भी हैं, ठीक है ना। वो सब के सब चाहते हैं कार्यकाल 2 साल का ही रहना चाहिए। 2 साल का ही रहना चाहिए। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं कि कार्यकाल 2 साल का ही रहेगा, अभी एक वीरेंद्र हैं संभालका ब्लॉक से, उनसे बातचीत हो रही थी, तो फिर किस चीज़ का बवाल रह गया? ऐसा है जी, इसने जो है ना भवन की गरिमा नहीं समझी। इसकी गरिमा आपने पता ही है कितनी बड़ी है, कि पूरा हरियाणा से यहाँ से आ जाता है तेजपाल जी, तो यहाँ से ना संदेश जाता है पूरे हरियाणा का, किसने क्या करना क्या करना, ये यहीं से संदेश जाता है कि किसानों का एक मंदिर है, यहाँ सभी की आस्था होती है, और आस्था के प्रति यहाँ लोग आए हुए हैं। अच्छा, अभी इसका जो 4 अगस्त तक का कार्यकाल रहता है वो पूरा करवाया जाएगा या बीच में इसकी ये तो जो है ना जो 31 सदस्य 51 सदस्यीय कमेटी है वो फैसला लेगी, मैं व्यक्ति विशेष मेरी कोई राय नहीं है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि 51 सदस्यीय कमेटी जो है वो आप लोगों की तरफ से बनाई गई, इनके गुट का कोई सदस्य उसमें नहीं लिया? हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है, जिले के लोग आए हुए थे, जो 9 तारीख की महापंचायत में जिले के लोग आए थे, जिले के लोगों ने गठित किया है, न किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। अच्छा, उनका किसान भवन में जैसे एक सदस्यता होती है, सदस्यता है उन 51 सदस्यों की जिनकी कमेटी बनाई गई है? ऐसा है कि तकरीबन यहाँ जितने लोग आए हुए हैं ना, किसी की सदस्यता नहीं है। मान लें आज तक की बात, प्रधान जी जो हमारे बने हैं उसकी सदस्यता नहीं है, अब तो कल बन जाओ। किसान पूरे जिले के उनकी सदस्यता हो या ना हो, लेकिन उनको कमेटी में लिया गया जाता है। 36 बिरादरी का एक किसान भवन है, किसी व्यक्ति विशेष का भवन नहीं है, ना किसी जाति का है, इसमें ना किसी की ये सदस्यता कि तू 1100 दे 2100 दे, जिसकी जो स्वेच्छा है वो अपने हिसाब से दान देता है। आज तक जो ये भवन बना है, यहाँ से आपके सामने करोड़ रुपये हमारे टाइम में मिले, जो हाल है मल्टीपर्पज़, आपने तो पता ही है, पिछला हाल पर ज़मीन परचेज करी है, इसके ऊपर हाल बनाया, उसके ऊपर 8 कमरे बनाए हैं, ये सारे जनता की तो देना है, मेरा तो कुछ योगदान नहीं है कि मैंने अपने घर से कुछ दिया है। अच्छा, चूड़ सिंह जी एक बात और जानना चाहेंगे, पीछे इन्होंने किराया दुकानों को बड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसको लेके दुकानदारों ने हड़ताल भी की थी, कई दिन दुकानें भी बंद रहीं, वो कितना जायज़ है? वो तो नाजायज ही है जी, देखो ज़्यादा 10 ये तो कहता भवन की आय बढ़ा दी, तो क्या गरीबों का गला काटना पड़ेगा? ऐसा है जी, भवन की आय जो बढ़ाई है, आय बढ़ाई ना, भवन की आय 10% था ना, किराया आ गया 10% से ज़्यादा 20% कर लो, और 2-3 साल के बाद किराया बढ़ा दो। नियम है तो नियमों को ताक में रखना चाहिए। भवन की तो इनकम जितनी ज़्यादा होगी ना, यहाँ विवाद ज़्यादा होगा। तो क्या लगता है आने वाले समय में अगर प्रधान चेंज होता है, किसी दूसरे ब्लॉक का आता है, तो दुकानदारों के किराए के मामले में कोई विचार विमर्श किया जाएगा, उनको कोई जेन्युइन किराया दिया जाएगा? ऐसा है जी, हमने ना बापोली सोनौली ब्लॉक ने टिंकू देशवाल को तो प्रधान चुन दिया, और सूझभान जी को प्रधान चुन दिया, और जिले की जो कमेटी बनेगी और जिले की जो कार्यकारिणी वो फैसला लेगी भाई घटाना है या बढ़ाना, क्या करना है। इसकी तो हम तो यही है कि इनकम इसकी जितनी कम हो उतनी बढ़िया, क्योंकि यहाँ इनकम देख के लोग आते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हो टिंकू देशवाल को प्रधान चुन लिया, और ये कहता है मेरा 4 अगस्त तक कार्यकाल बाकी है, तो अब इन जो 3-4 महीने रह गए हैं, इस दौरान अब किस प्रधान का यहाँ पे ऑर्डर चलेगा? कौन प्रधान यहाँ पे फैसले लेगा, सोनू मालपुरिया या टिंकू देशवाल लेगा फैसले? फाइनल हो चुका है? फाइनल है, सोनौली बापोली ब्लॉक ने जो चुन दिया। देखो ब्लॉक की भी अपनी गरिमा और जिले की भी एक अपनी गरिमा है। फिर इसका क्या हल होगा? ये प्रधानी छोड़ने को तैयार नहीं है, आप इसको रखने को तैयार? ऐसा है जी, सामाजिक भाईचारे की बात है। इससे हमने जो कमेटी बनाई थी वो हमारे 4 आदमी भेजे थे इससे बातचीत करें, लेकिन जब उसने उनसे ही बातचीत नहीं करनी चाहिए, इसने हंगामा कर दिया। मेरे साथ भी बदतमीजी बोला, गाली देना, ऐसा भी नहीं, प्रधान के लिए सो बन देता है। तो फिर इसका क्या हल निकाला जाएगा? इसका तो जिला करेगा जी, जिला करेगा या कमेटी करेगी। ठीक है जी। तो देखिए, ये थे हमारे संग चूड़ सिंह रावल, और उनका कहना है कि जिले की
पंचायत जो है किसान पंचायत है उन्होंने टिंकू देशवाल को प्रधान चुन लिया है और आने वाले समय में जो कार्यकाल बचा है 4 अगस्त तक का, कहते हैं को सोनू मालपरिया प्रधान थे और कहते हैं उनको निष्कासित कर दिया गया और जो अब टिंकू देशवाल जो कि प्रधान चुन लिए गए किसान भवन में, उन्हीं का यहाँ पर कहते हैं जो आदेश पारित होंगे या किसान भवन की जो देख रेख होगी उसके जो भी कार्य होंगे उन्हीं के आदेशानुसार होंगे, ये कहना है पूर्व में प्रधान रहे चूड़ सिंह रावल का। है और अब जो पंचायत का फैसला होया है आप उसको मानिए और इसको भाई को चार्ज दे दीजिए। उन्होंने हमारी बात सुनने का प्रयास नहीं किया और कहा भाई वहाँ चलो, वहाँ बातें करेंगे और ये 1 तारीख की मीटिंग का ऐलान कर कर वो चले गए। हम चाहते थे भाई आपस में भाईचारा इसी तरह बना रहे, कोई भेद ना हो, आपस में भाई रहवानी इसी तरह से और ये देकर चले जाएं। तो इसलिए हम उसके पास गए थे, उन्होंने हमारी बात सुनने का प्रयास ही नहीं किया। तो फिर वहाँ से हम आगे बागरी कार्रवाई ये सारा भाईचारा वापस लेने की भी बात हुई, वो तो जी बात सुनिए नहीं गई, हमारी बात सुनिए नहीं ना। जो आपकी कमेटी ने हमारी कमेटी ने जो फैसला करा था ना वहाँ तक तो बात पहुँची नहीं। पहले हमारी बात सुनने से वो इनकार कर गए और फिर वहाँ से हम उठ कर ना आ गए। अब अगली कार्रवाई के बारे में फिर आपको बताएंगे, वो करेंगे हम, ऐसा। डीसी साहब को और एसपी साहब को रिपोर्ट दी जाएगी भाई जब पूरे ज़िले ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मेरे को प्रधान घोषित कर दिया तो ये कब्जा क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? ये वो अवैध रूप से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसको बाहर निकाल लो। नहीं, यहाँ पर कभी भी झगड़ा हो सकता है। आज भी बाहर से गुंडे बुला रखे थे जिन्होंने हाथापाई करने की कोशिश करी, वो तो हमारे साथ आदमी ज़्यादा रहे, इस करके ये बीच बचाव हो गया। नहीं, यहाँ कभी भी झगड़ा हो सकता है। आज की मीटिंग में क्या फैसला लिया गया? आज की मीटिंग में फैसला लिया गया कि इसको भाई चलो, अगर ये गलती मानता है हमारी कमेटी से, इसका 20 साल का निष्कासन तो बंद रोक दिया जाएगा और इसको 4 महीने का टाइम आगे दिया नहीं जाएगा। इसका कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसने अपने आप कार्यकारिणी भंग कर ली, अब इसको और कार्यकाल इसका समय नहीं मिलेगा। नहीं, इसने अपने आप कार्यकारिणी भंग कर ली थी, 5 साल का कार्यकाल कर लिया था। अब जब इस पर दाब पड़ी अभी 4 महीने और मांगने लग गया। 4 महीने पूरे नहीं होने। 4 महीने अब डिस्ट्रिक्ट की कार्यकारिणी का फैसला है, वो नहीं देगी तो नहीं देगी। क्या इसके लिए कुछ हो? जो ये 4 महीने हैं 4 अगस्त तक, उस दौरान अब आप हो टिंकू देशवाल, आपको प्रधान चुना गया या फिर सोनू मालपरिया, अब किस प्रधान के यहाँ पर जो है कामकाज चलेंगे? कौन प्रधान यहाँ पर सारी देख रेख करेगा? देख रेख तो यहाँ पर टिंकू देशवाल ही करेगा। और सारा जो हिसाब किताब था आ गया आपके? हिसाब किताब ने कल ना सोमवार को प्रशासन से मिलकर हम अपना हिसाब किताब नहीं हाथ में ले लेंगे। तब तक हमने दुकानों का किराया बंद करवा दिया, यहाँ पर ताले लगा रखे। यहाँ लेन देन कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो उसका जवाब ये देगा। अगर कहीं से अवैध भी से दुकानों से लेता ये पा गया भाई इन्हें पैसे लिए, तो उसके या तो दुकानदार जिम्मेदार होंगे या ये होगा। दुकानदार तो फंस गए बेचारे, ना उधर सुना ना उधर। तो दुकानदार ना दो ना जी, मान ले हमको प्रधान चुन दिया गया तो मौके के प्रधान की चलेगी या पूर्व की चलेगी? मौके पर ये जाकर फिर ये कब है जी? मैंने दी थी आप लोगों को कार्यकाल 2 साल का, मेरा भी मतलब पूरा नहीं हुआ। ये तो जब से भवन बन रहा तब से प्रधान देते आ रहे हैं। केवरा कोई 20 साल से बैठा, कोई 10 साल से बैठा, इसने क्या अपने घर की बना के दे दी थी इनको? दुकानदारों के लिए लास्ट अल्टीमेटम क्या है? ये है जो उनकी पिछली पर्ची कट ली 9 तारीख के बाद अगर उन्होंने किसी को किराया दिया तो उनसे फिर भवन को किराया देना पड़ेगा, वो उनका मानना नहीं होगा। किसी को भी दें, आपको या सोनू मालपरिया? सोनू मालपरिया क्या मतलब है? प्रधान मेरे को चुन दिया डिस्ट्रिक्ट। अगर आपके पास पर्ची कटाते हो तो मान्य होगी, अगर सोनू मालपरिया के पास मिले पर्ची कटवाएंगे तो वो किराया मान्य नहीं जाएगा, उसको दोबारा देना। तो जब हमारे पास किराया होगा, लेन देन हमारे हाथ में होगा तो वही मान्य होगा। अवैध रूप से ना तो मैं पैसे मांग सकता ना उसको मांगने का अधिकार है कोई। अच्छा, अब सोमवार को मिलना है एसपीडी से। सोमवार को अपना टिंकू देशवाल यहाँ बैठेगा कि आपकी सभा? टिंकू देशवाल यहाँ भी बैठेगा, मंडियों में भी जाएगा, अपने दौरे भी करेगा, किसानों की समस्याएं भी सुनेगा। काम सारे होंगे। आप प्रधान क्या बोलो, क्या कह रहे हैं? भाई सभी दर्शकों को मेरा आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। हमारे प्रधान ने टिंकू देशवाल ने सारी बातें बता दी और जो फैसले
आज की कमेटी ने लिए वो सारे बता दिए। लेकिन एक गुजारिश मैं करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि भाई इसको ग्रुपों में नहीं बांटो। कई बार खबर सुनते हैं कि ये उस गुट का है, ये उस गुट का है। हम किसी की भी गुट से हैं, लेकिन किसान भवन हमारा मंदिर है। इस मंदिर के लिए ये किसान भाई जिन्होंने ताहले टोकरी बना के बनाया है इसको, उन बेचारा जिंदा भी नहीं है, उनकी कुर्बानी कैसे बोलेंगे हम। तो मेरी गुजारिश मीडिया वालों से ये खास करके है, भाई ग्रुपों कोई बात आती, ग्रुप की कोई बात यहाँ पे नहीं है। मैं किसी ग्रुप से हूँ, ये भाई किसी ग्रुप से है, ये भाई किसी ग्रुप से है, तो अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक जहाँ बात आती भवन की, किसान भवन पानीपत की, तो सारे जिले किसान इकट्ठे हैं। और लेकिन जो बातें चल रही हैं ये बिल्कुल निरर्थक हैं। भाई टिंकू देसवाल प्रधान है। लेकिन प्रधान जी अब मीडिया तो बंद कर देगा, लेकिन अंदर आते ही छोटू राम जी के साथ एक फोटो और लग रही है टिकैत साहब की, तो आप लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो वो तो किसानों को मसीहा रहे हैं। टिकैत भी उन किसानों ने बहुत काम किए हैं। वो उनकी प्रतिमा लगी हुई है, यहाँ पे फोटो लगी हुई है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो छोटू राम की लगी हुई है, छोटू राम का बुत लगा हुआ है, उनकी एक फोटो लगी हुई है, तो इसमें तो कोई विवाद की बात नहीं। नहीं, इसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाबा टिकैत भी किसान के लिए बहुत काम किया, उन्होंने संघर्ष किया है, तो उनकी उसका फोटो का उनके साथ में मैंने कोई इतराज नहीं। बिल्कुल ये बढ़िया बात की आप प्रधान जी। आप बोलो। जो फैसला नहीं हो पाया वो मालपुरिया का कहना है कि ये लोग मेरे पे थोप रहे हैं कि 4 अगस्त को सीट छोड़ने के बाद टिंकू देशवाल ही प्रधान हो गया। इस चीज़ को वो नहीं मानता। नहीं, ऐसा नहीं, कोई थोपने वाली बात नहीं है। तो थोपना नहीं है, ये तो एक सहमति से बने हैं। ये सौभाग्य की बात थी, जिला यहाँ इकट्ठा रहा था उस दिन ये बना, नंबर उन्हीं का था, बापल्ली का शुरू में। और आज जो मीटिंग हुई थी, हम ये चाहते थे भाईचारे से निमट जाए, वो इसके लिए हमने कमेटी गठित करी थी। 4 आदमी भेजे थे, रिसाड़ू से, बांध से, शिवा से और ऊर्जा से। तो उन्होंने उनकी बात सुनने से मना कर दिया, वो फिर अपना वापस आ गए। वो भी हम सोमवार को हमारी जो कमेटी में निर्णय लिया, सोमवार को 10 बजे डीसी साहब से, एसपी साहब से अपनी बात रखेंगे। जो यहाँ व्यवस्था खराब हो रही है उसकी कंट्रोल के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं शरारती, बाहर से, आज भी बाहर से आए हुए थे, वो उनको हम अभी जाएंगे, बात करेंगे SHO साहब से। बाहर से जो लोग हैं वो यहाँ ना आए, वो ज़्यादा माहौल ख़राब करते हैं। उसको उनको पता नहीं कौन यहाँ अच्छा है कौन बुरा है। और ये सब जिला एक है, जिले में आक्रोश है भाई। ये 4 महीने अब जो बोलते ना हरियाणा में कहा हुआ था, बागड़ी वाली छोट रेट गाना मांग लो फिर कम कर दो। कल तो 5 साल के लिए अड़े हुए थे प्रधान, ये 4 महीने का रहा। वो तो जिले ने देखना, हमने के देना के बेरा के करा। जिले ने अपना फैसला सुना दिया भाई टिंकू देसवाल प्रधान है, उसके नेतृत्व में सारा काम होगा। जो भी आंदोलन होंगे इसके नेतृत्व में होंगे। बार-बार 1 तारीख के बारे में कर रहे, 1 तारीख को उसका तो अधिकारी नहीं है, उसका तो अधिकार खत्म हो चुका है। वो कहा जो तो एक बताओ यहाँ आ रहा, वो तो तनाव पैदा करने की तो आ रहा। कोई किसान भवन को एक समाज संस्था है जो मेरे को कहता है भाई तू प्रधान हट गया। अच्छा, पहली बार ऐसा प्रधान है जो कह रहा है मेरे को टाइम दो, मेरे को दोबारा बना दो। यानी जो भी आया ने हाथ जोड़ कर गया है पिंड चटवा, क्योंकि सिरदर्दी इतनी। पंचायत की बात कर रहा है 1 तारीख की, वो किसान भवन के अंदर होगी या बाहर होगी? पता नहीं, मैं तो कहाँ आप लोगों से पता लगा भवन का। लेकिन पंचायत तो बार बार अनाउंसमेंट भी कर रहा है कि 1 तारीख को महापंचायत होगी, तो क्या वो भवन के अंदर होगी या बाहर? इसकी कोई पर्सन किसकी अपनी कर रहा हो या मेरे पता, लेकिन पानीपत में किसान ये भवन जिले पानीपत का भवन है। कुलवंत भाई ये सारे इकट्ठे होके 1 तारीख को बैठेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। नहीं, किस चीज़ के लिए पंचायत होगी? जिले ने और सनौली और बापोली ब्लॉक ने टिंकू देसवाल को प्रधान चुन दिया है और वही प्रधान रहेंगे। एक बात बताओ आप हमारे से, सोनू भाई जो प्रधान थे अभी, उन्होंने 2 साल के लिए कार्यकाल था उनका, वो कर रहे थे। तो ये पंचायत जो ये टाइम हुआ कि किसकी वजह से क्यों हुआ, जिला क्यों उठ के आया, क्या कारण था, उस चीज़ के बारे में नहीं पूछते आप उससे। उस चीज़ के बारे में ये पूछो आप उनसे कि भाई ये पंचायतें क्यों जुड़ रही हैं, क्या कारण किया आपने ऐसा। अब भाई ये पंचायतें हो रही हैं, आपका 4 महीने का भी टाइम पूरा नहीं हो रहा। उन्होंने बाहर से चंद आदमी बुला के, सोनीपत से चंद आदमी बुला के हाथ खड़े करवा के और 5 साल का प्रधान बन गया। इस वजह पे ये ऑब्जेक्शन हुआ और आज तक ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है ये इस वजह से ही हो रहा है। अपनी गलती मानने को तो कोई तैयार नहीं और थोप रहे हैं। कोई डकैत का कह रहा है, कोई चुड़नी का कह रहा है, ये तो कोई बातें नहीं। पूरे जिले के किसान, जो जिला भवन है अपना, इसके लिए तत्पर है, मरने कटने को तैयार है, कोई ऐसी बात नहीं है। और सबका भवन है, सबका भवन है और सबके लिए है। लेकिन तानाशाही नहीं चलेगी।
ये नहीं है जिसका, जब एक बात बताओ, पंचायत में कोई फैसला हो जाए और पंचायत की चीज़ को निरस्त कर दे, भाई तेरा टाइम पूरा हो चुका है, टिंकू कुराड़ को प्रधान बना दिया है, तो उसके बावजूद भी अंगा कर रहा है, तो अंगा करने वाली ये बात नहीं चलेगी। सोमवार को हम डीसी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम इकट्ठे होंगे। अगर हम अब ये महसूस होता, अगर यहाँ योगी सरकार होती ना तो पता चल जाता कि देखिए सरकार वाला सिस्टम नहीं, शांति वाली अपील करो आप आपस में ना, शांति हो, आप बदनामी होती है। शांति से अगर ये चीज़ें हों तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि आप खुद कहते हो कि ये अराजनैतिक है, राजनीतिक है, सबने बोल दिया, बस रहने दो, छोड़ दो इस बात। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि टिंकू देशवाल को प्रधान चुन लिया गया है और उसका जो कहते हैं कि सोनू मालपुरिया जब प्रधान था उसने अपनी कार्यकारिणी भंग की थी और 5 साल का खुद को प्रधान घोषित कर लिया था चंद लोगों के साथ मिल करके, तो उसी दौरान उसका रिजाइन हो गया था। अब जो सोनू मालपुरिया 4 महीने की गुहार लगाता है कि 4 अगस्त तक उसका कार्यकाल है, उसका वो कार्यकाल उसे वापस नहीं दिया जाएगा और टिंकू देशवाल ही प्रधान रहेगा और किसान भवन में टिंकू देशवाल के ही दिशा निर्देश चलेंगे और जो भी कार्य यहाँ पर किए जाएंगे किसान भवन के अंदर, चाहे वो दुकानदारों से किराया वसूलने की बात हो या किसान भवन के अंदर सुधारों की बात हो या किसानों के किसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करनी हो, फैसला लेना हो, वो सारे जो हैं हक टिंकू देशवाल को जिला की सारी कार्यकारिणी के द्वारा दिया गया है और यहाँ पर दिशा निर्देश टिंकू प्रधान के ही चलेंगे, ना कि सोनू मालपुरिया का, ये कहना है जिले भर की सारी पंचायत के।